Hello बच्चों, let's see the question. The question is, after a sperm has penetrated an ovum, the entry of other sperms is prevented by. यहाँ पे बोल रहा है जब एक स्पर्म ओवम में पेनिट्रेट कर गया है तो जो अदर स्पर्म्स है उसकी एंट्री यहाँ पे किस तरह से प्रिवेंट होती है. ऑप्शन 1 इज कंडेंसेशन ऑफ yolk, ऑप्शन 2 इज फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट कोट, ऑप्शन 3 इज डेवलपमेंट ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन 4 इज डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट की कंसेप्ट की, तब जब यहाँ पे जो स्पर्म है वो सिर्फ एक स्पर्म जो है वो ओवम को यहाँ पे पेनिट्रेट करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम. सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है, और इस तरह के जो कंडीशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पर्मी. इट इज नोन एज मोनोस्पर्मी. तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का. तो यहाँ पे अगर हम लोग पेनिट्रेशन की बात करें तो जब स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है इन द ओवम, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जब यहाँ पे होता है स्पर्म का पेनिट्रेशन, जब ये स्पर्म पेनिट्रेट करता है इनटू द ओवम, तो क्या होता है कि ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके जस्ट एडजेसेंट, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जस्ट एडजेसेंट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, जस्ट एडजेसेंट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके जस्ट एडजेसेंट में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन. इट इज नोन एज विटिलाइन मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करता है ओवम को, तो इस विटिलाइन मेम्ब्रेन में कुछ सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है. कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब ये विटिलाइन मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट होते हैं तो यहाँ पे एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो हार्ड लेयर जिसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. और ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होता है यही प्रिवेंट करता है फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होता है जो कि एक हार्ड मेम्ब्रेन होता है, इट प्रिवेंट्स फर्दर एंट्री ऑफ द स्पर्म, और किसी भी जो स्पर्म है उसकी एंट्री को ये प्रिवेंट करता है. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं इट प्रिवेंट्स फर्दर एंट्री ऑफ द स्पर्म, और यहाँ पे इस तरह से जो मोनोस्पर्मी कंडीशन है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है. यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 4 में दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.